नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संधि का समझने का वो आसान तरीका जो अब तक शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले मैंने स्वर संधि को ही लिया है, किस तरह हम इसको आसान बनाकर समझ सकते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह मैंने इसको इतना आसान बना दिया है कि आपको थोड़ा सा बस समझने की ज़रूरत है और ना समझ में आने का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। पहली आपकी दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ का मतलब होता है बढ़ जाना। मतलब कहने का यहाँ है कि जब दो स्वर मिलते हैं, इसमें पहला स्वर और दूसरा स्वर दोनों समान स्वर हों, लेकिन लघु हों या दीर्घ हों, ह्रस्व हों या दीर्घ हों, तो वहां पर क्या होता है कि उसका जो परिणाम होता है वो वही दीर्घ स्वर होता है। मतलब समान स्वर मिलकर के वही स्वर दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर देखिए आप, ये सबसे पहले मैंने आ और आ को लिया है। ये दोनों समान स्वर हैं, एक ही जाति के हैं, दोनों छोटे बड़े हैं, और इनका परिणाम ये आपको दीर्घ आ में मिला है। पुस्तक आल है, पुस्तक से का से आ को अलग कर लिया और इसका परिणाम दीर्घ आ हो गया। पुस्तक का के साथ में ये मिल गया आ और ये पुस्तकालय बन गया। इसी प्रकार से अब आता है ई आपका। ग्रीस में भी देखिए, यहाँ भी दोनों सजातीय स्वर हैं और इसी जाति का ये स्वर है। दोनों मिलकर के ये, इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ लघु हो या दीर्घ हो या यहाँ लघु हो या दीर्घ हो। बहरहाल दोनों जो हैं वो एक ही जाति के होने चाहिए, तभी ये जो है दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ ग्रीस में आप देखा कि यहाँ देखो, इन दोनों के मिलने से ये दीर्घ ई हो गया और ये आधा र है, इसके साथ में ये मिल गया तो इसकी मात्रा इसके ऊपर आ गई और ये ग्रीस बन गया। इसी प्रकार से आपका है ये भानु उदय। भानु उदय, तो यहाँ पर जो उ अलग किया गया है वो भानु से अलग किया गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम इसको इसके ऊपर लगा दें इसकी मात्रा, तो ये ना पूरा हो जाएगा, ये भानु हो जाएगा और इधर ये उदय अलग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी लघु उ है और यहाँ भी लघु उ है, लेकिन जैसा कि नियम है उसके नियमानुसार ये दोनों सजातीय स्वर हैं और दोनों का उसी स्वर में दीर्घ हो जाना है। तो ये इसका दीर्घ हो गया, तो यहाँ इधर क्या हो गया, ये भानुदय हो गया, ये भानुदय हो गया। अब आती है आपकी गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है गुण संधि, मतलब ये दो स्वर विभिन्न अलग अलग स्वर होते हैं, लेकिन जब ये मिलाया जाता है इनको, तो इनके मिलाने से एक तीसरा स्वर बन जाता है। और जैसा कि आप देखेंगे, नियम कहता है कि यदि दीर्घ या लघु में आ में, दीर्घ या लघु आ में कोई अन्य स्वर इनमें से जोड़ने पर तीसरा ए ओ अर स्वर बन जाता है। यहाँ आप समझेंगे, देखिए यहाँ पर ये कोई सा भी आ है और इसके बाद में कोई सी भी ई है और दोनों को मिलाने से ए बना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसका एक उदाहरण महा प्लस इंद्र। यहाँ आ है और ये ई है, दोनों से जाति नहीं है, ये अलग अलग जाति के स्वर हैं और इन्होंने मिलकर के एक तीसरा स्वर बनाया है ये। मतलब ऐसे समझिए कि पति पत्नी से संतान उत्पन्न हुई तीसरी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ आ और ई मिलने से ए बना। उसी प्रकार से यहाँ पर आ और उ मिलने से
ओ बना है, ये आप देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसा नाम है इसका गुण, इसके और इन दोनों को मिलाने से ना ये रहता है ना ये रहता है, तो तीसरा गुण बनता है ओ, इसलिए इसको कहते हैं गुण संधि। तो यहाँ पर सूर्योदय है, सूर्य में रा और या दोनों अलग अलग कर लिए, या के साथ में आ मिल गया तो या पूरा हो गया और रा आधा इसके ऊपर चला गया, तो ये सूर्योदय हो गया। इसके पर इसी प्रकार से है आपका री का, ये अर होता है देवर्षि, यहाँ पर आ है उधर री है और इनका मिलका इनको दोनों को मिलाया है तो बना है ये अर। तो अर में ये आ इसमें चला गया वा में, और ये रा श्री ऋषि के ऊपर इसमें शा शी के ऊपर चला गया, तो ये बन गया देवर्षि। तो आपने देखा ये हमारी गुण संधि थी। अब आप देखेंगे इसके बाद में वृद्धि संधि। अब वृद्धि काय की होती है, देखिए वृद्धि होती है यहाँ पर ए और ओ की। ए और ओ की वृद्धि कैसे होती है, देखिए यहाँ पर कहता है दीर्घ या लघु पहले हों, उसके बाद में जोड़ा जाए इसमें ए या आए, यानी पहला जो स्वर है वो ये पहले शब्द का अंतिम स्वर इनमें से कोई हो, दीर्घ या लघु आ, और फिर उसमें जो अगला जो शब्द उसमें जुड़ने वाला है उसका जो पहला स्वर है वो ए या आय है, और इन स्वरों को जोड़ने पर क्या होता है, परिणाम आय बन जाता है। जैसा कि देखेंगे आप, ये लघु या दीर्घ में आ और जोड़ने पर अ बनता है, मतलब ए और आय जोड़ने पर आय बनता है, और आ में ओ और औ जोड़ने पर औ बन जाता है। ये इसके उदाहरण आप देखेंगे, तथा एव, आ है यहाँ पर ए है, तथैव बनाइए, इसका आई बन गया, इसकी मात्रा था के ऊपर लगी, तथैव हो गया। ऐसे ही धनेश्वर्य में है, या आ और यहाँ आई है, और यहाँ पर जो है इस आ के और आई के दोनों के मिलने से आय ही बना है, तो ये बन गया आपका धनेश्वर्य। इसी प्रकार महा और ओज, यहाँ पर आ और ओ मिलकर के औ बना है, तो ये बन जाता है महोज। ये मैंने जो लाल कलर से ये दिखाया है आपको, यही है क्रिया वो जो जिसमें जोड़ा गया है, जो इसका परिणाम है, ये आप देखेंगे। इस पर आप ध्यान दें विशेष। परम औषधि, यहाँ पर आ और यहाँ औ, परम औषध, तो यहाँ पर दोनों के मिलने से क्या बना है, औ बना है। तो इस प्रकार से ये आपका वृद्धि संधि हुई, मतलब ए का ऐ में वृद्धि और ओ की औ में वृद्धि, ये इसका नियम है। इसके बाद में हम आते हैं यण संधि में। यण संधि में क्या है, इसमें देखिए पहले शब्द के अंत में कोई सी ई, कोई सा उ, लघु अथवा दीर्घ या ऋ, इनमें से कोई सा आता है, और फिर उसके बाद में जो जुड़ने वाला शब्द है उसके शुरू में क्या आ जाता है, कोई अन्य स्वर आता है इनसे, इनके अतिरिक्त। मतलब कहने का ये है कि ई अगर ई या ई इधर हो तो इसके अतिरिक्त इधर कोई हो, इधर उ या उ हो तो इसके अतिरिक्त इधर कोई हो, री इधर हो तो इसके अतिरिक्त इधर कोई हो। कहने का मतलब यहाँ ये है, मतलब कहने का ये कि जो इनमें से कोई अगर इधर है तो वो इधर ना हो, तब उस स्थिति में क्या हो जाता है कि ई का या बन जाता है, और उ का वा बन जाता है, और री का रा बन जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इत्यादि में इत प्लस आदि, ये ई और ता को हमने अलग कर दिया है, ये इति है, इति। फिर इसका इस ई का बना या, इसे या ई का बनेगा या, तो ये जो आ है ये इसके साथ मिला, ये जो ता है ये आधा ही रहेगा, और इस प्रकार से ये बनेगा इत्यादि। इसी प्रकार ये प्रत्येक है, प्रत्येक में भी यही है, यहाँ ई का या बना है, और ये जो मात्रा है ए की वो या के ऊपर लगी। आप देख रहे हैं कि ये जो स्वर यहाँ है वो यहाँ नहीं है, ये स्वर अलग है और ये अलग है, ये ध्यान देना है। तो ये बनता है आपका प्रत्येक। इसके बाद में बधु आगमन, बधु प्लस आगमन, तो यहाँ ऊ है और यहाँ आ है,
ये इससे अलग है। तो उ का वा बना, वा की मात्रा इसके ऊपर लगी तो ये वा पूरा हो गया, और यहाँ जो है ये आधा रह गया। इसी प्रकार से ये बद्धागमन हो गया। इसी प्रकार अन्वेषण है। और अब आता है री, मातृ आज्ञा। मातृ आज्ञा, माता अलग हो गया आधा और री अलग हो गया। मातृ में से इसको अलग कर लिया, मातृ, और उसके बाद में फिर आज्ञा, रा अलग हो गया। ऐसे नियमानुसार री का रा हो गया। तो मात्राज्ञा, इसमें क्या हुआ कि दोनों मिले, ये इधर आधा ता भी है और फिर ये रायत में लिया, तो ये मात्रा हो गया और आज्ञा, मात्राज्ञा हो गया, री का अर हो गया। तो ये आपका था यण संधि। अब इसके बाद में आती है आपकी अयादि संधि। अयादि में क्या है कि इसमें ए, आय, ओ, औ, इनमें से कोई स्वर पहले स्वर के, तो पहले शब्द के अंत में है, और उसके बाद में कोई अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर है दूसरी ओर, मतलब दूसरे शब्द के प्रारंभ में, तो क्या होता है कि ए का परिवर्तन आय में हो जाता है, ओ का परिवर्तन औ में हो जाता है, आय का परिवर्तन आय और औ का आओ हो जाता है। जैसा कि इस उदाहरण में आप देखेंगे, ने अनम, ने अन, नेमन ने अन में ना से ए अलग कर दिया, अन उसी प्रकार है। अब यहां पर इसका आय बन गया, काय का ए का आय बना नियमानुसार, और फिर जो है ये आ इसके साथ जुड़ा और ये या में आ जुड़ा और ये बनेगा आपका नयन। उसी प्रकार है पवन का, ओ प्लस अन, पवन, ओ अलग कर दिया यहाँ पर और ये आ है इधर, तो क्या हुआ, इन दोनों से मिला, बना अव, और यहाँ ये बन गया आपका पवन। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, गाय का, गए इका, यहाँ पर आय अलग कर दिया और यहाँ इका है, और आय का बना है यहाँ पर आय, आय की वजह से ये इका अलग हो गया और इसमें ये आ इसमें मिला और ई इसमें मिल गया, और ये बन गया आपका गाय का। ऐसी ही प्रकार है ये 9 प्लस 1, नाविक, तो यहाँ आओ को अलग कर दिया ना से, और इधर ई है, एक है इधर ये, और इस आओ का बना है आओ, और ये आ इसके साथ में मिला और वाह इसमें मिल गया, तो ये बन गया आपका नाविक। तो इस प्रकार से ये आपकी जो संधि है, स्वर संधि, इसके पांचों भाग आपके सामने मैं रख दिए, और ये आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपकी समझ में आया होगा ये, और इससे ज़्यादा सीधा साधन और कोई संधि समझने का नहीं है। तो अब हम जो अगली संधियां हैं उसके लिए हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मेहरबानी।